हेलो गाइस, मैं हूं बबली। मेरी वीडियोस आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो मैं अभी सोची तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। एक्चुअली रात को मेरे साथ ऐसी ऐसी खतरनाक घटना घटी जो सोचकर भी मेरे अभी रोंगटे खड़े हो जा रहे, इतना मुझे डर लग रहा है। घर पे भी सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली क्या हुआ, हम रात को खा पी करके सभी सोए, सारा काम धाम करके। मैं ऐसे ही रात के 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं सो गई। उससे पहले मम्मी पापा लोग 10 साढ़े 10 के बीच में लोग सो गए थे, तो मैंने थोड़ी देर अपना वीडियो वगैरह एडिट किया यूट्यूब पर डालने के लिए। तो उसके बाद मैं सो गई और ऐसे ही रात के सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे की बात है। रोज़ ही मेरे रूम में थोड़े चूहे वगैरह ना आवाज़ करते हैं, तो मुझे लगा कि आज भी शायद चूहे ही होंगे। तो बड़े देर से खटर पटर कर रहे थे। टेबल पर रखी हुई चीज़ें थी, किताब वगैरह थे, मेरे पेन वगैरह वहीं पर रखे हुए थे। तो वहाँ पे हाथ वाथ पता नहीं चूहे थे कि क्या थे, तो मुझे लगा चूहे हैं और मैंने लैब को अपने मुंह पर डालकर सोई थी। मैंने जब अपने लैब को मुंह से हटाया तो मैंने देखा टेबल के पास कोई खड़ा था। इमेजिन, कोई खड़ा था टेबल के पास। और वो देखकर मुझे इतना डर लगा। पहले तो मुझे लगा शायद मम्मी होगी, क्योंकि मम्मी सुबह उठकर मेरे रूम में एक बार आती हैं, देखती हैं कि मैं कमरे में आराम से सोई हूँ कि नहीं है। हर रूम में जाके वो एक बार चेक करती हैं सब कुछ। तो मैं सोची कि आज सुबह भी मम्मी आई होंगी। तो जब मैं वो पता नहीं क्या था। और रात को मैं हमेशा लाइट ऑफ़ करके सोती हूँ, तो आज भी लाइट ऑफ़ करके सोती। पहली बात तो आज लाइट भगा दी गई थी और रात को कब लाइट आई पता नहीं है। और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो चीज़, वो इंसान था कि क्या था नहीं पता मुझे, वो मेरी तरफ ऐसे मुड़ी और अपने दोनों हाथ ऐसे फैला करके मेरी ओर आई। और मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे नहीं पता मैं कितना डरी। फिर जब वो चीज़ मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर जो मैं चिल्लाई, और शायद वो हड़बड़ा गई। अगर वो कोई कोई हवा वगैरह थी तो वो हड़बड़ाती क्यों? और वो ऐसे हड़बड़ा गई और फिर मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। और मम्मी पापा बाहर ही बरामदे में सोते हैं, वो दौड़ते हुए आए। मम्मी को दौड़ते हुए आते हुए थोड़ा सा चोट भी लगी हाथ पर। दौड़ते हुए वो आई तो देखा रूम में कोई नहीं है। मैं आके उन्होंने लाइट ऑन किया और मैं जाके के बाहर जाके इतना रोई। और चारों ओर ढूंढा हमने, कुछ भी नहीं मिला हमें, ना किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। सबने कहा कि किसी को कोई दौड़ने की आवाज़ नहीं आई। मैं सुनकर हैरान हूँ कि मैंने उस इंसान को देखा। इंसान था कि क्या था मुझे नहीं पता, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, अंधेरा था। लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ा और ऐसे मुझे पकड़ने आ रहा था, मुझे लगा। और मैं क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई। फिर सबने मुझे चुप कराया। चारों तरफ उन्होंने ढूंढा, रूम में भी चेक किया, कुछ नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। चारों ओर घर के आस पड़ोस में सब जगह देख के आए, कुछ नहीं मिला किसी को कुछ भी। और फिर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उस रूम में जाऊँ। इतना ज़्यादा डर लग रहा है। अभी मैं उस रूम में जा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ है उस रूम में। आज सुबह भी मेरे साथ ऐसी भूतिया घटना हुई कि मैंने फिर भी लाइट सुबह आई, मेरा फ़ोन डाउन था, मैं चार्ज पे लगाने उसी रूम में गई। और फिर लाइट नहीं थी तो मेरा फ़ोन भी डाउन हो रहा था। मैं सुबह चार्ज पे लगाने गई फ़ोन को उसी रूम में, तो जब मैं चार्ज पे लगा रही थी तब चार्ज नहीं हो रहा था। जब भी मैं खोल ले रही थी तो फ़ोन चार्ज हो जा रहा था। तो सोचिए मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा होगा उस टाइम। ऐसे भूतिया जैसे फीलिंग हो रही थी मुझे उस रूम में। अब मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा है कि मैं उस रूम में जाऊँ, झाँकने भी जाऊँ। और मेरा सारा सामान उसी रूम में रखा हुआ है, मैं उसी रूम में सोती हूँ। मुझे सारे कपड़े लत्ते सब कुछ फेंक रही हैं। और फिर रात को हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जाके सोऊँ, तो फिर रात को मैं अपनी बहनों के पास सोई। दीदी लोग आ रखी है मेरी, उनके साथ मैं सो गई जाकर। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं सारी रात सोती रही, साढ़े 4 बजे से लेकर सुबह तक। सुबह मेरी हल्की फुल्की नींद लगी तो मम्मी ने उठाया नहीं मुझे, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर साढ़े 8 बजे के करीब मैं उठी और उठ करके मैं आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ भूतिया घटना घटी है। और मुझे ऐसे ही अपना प्यार देती रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।